Hello, my dear students. Again, very welcome to all of you in your physics class. Now, we are talking about chapter number 12, thermodynamics, class 11th physics. यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12.6 है और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझना है क्योंकि इसमें एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। क्वेश्चन है, टू सिलेंडर्स ए एंड बी ऑफ इक्वल कैपेसिटी आर कनेक्टेड टू ईच अदर वाया स्टॉप कॉक. A contain a gas at standard temperature and pressure. Okay, standard temperature and pressure. What is meaning of standard pressure? That is 1 atm. B is completely evacuated. What is meaning of evacuated? There is no substance. Pressure is equal to 0. Temperature is equal to 0. No particles are there. मतलब वो पूरा वैक्यूम है. The entire system is thermally isolated. There is no interchange, no exchange of energy from surrounding. Isolated का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर अगर हमारे पास में एक कंटेनर A है, ओके, और एक कंटेनर B है, दोनों का इक्वल कैपेसिटी और इनको हमने कनेक्ट कर रखा है एक स्टॉप कॉक की हेल्प से. ओके, जैसे इसको हम ओपन करेंगे, यहाँ पर वैक्यूम है, इधर क्या है? वैक्यूम. ये कॉन्सेप्ट हमको समझना पड़ेगा कि इधर वैक्यूम है तो कोई अपोजिशन नहीं है, कोई अपोजिशन नहीं है. ठीक है, अगर जैसे इस कॉक को हम रिमूव करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन वही है, सडनली ओपन, आंसर द फॉलोइंग. ए पार्ट की अगर हम बात करें, ए पार्ट की अगर हम बात करें तो पूछ रहा है व्हाट इज द फाइनल प्रेशर ऑफ गैस ए एंड बी. यहाँ पर जो गैस का वॉल्यूम है, क्योंकि टेम्परेचर अगर हम सबसे सी वाला देखें, है ना, कोई इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं होगा, कोई बाहर से एनर्जी का सप्लाई नहीं है, कोई अपोजिशन नहीं है, कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा. ओके, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस होगी. टेम्परेचर जो होगा यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा. थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पर इस बात के लिए कि सर अगर एक्सपांड हो रही है गैस तो वर्क डन तो होगा, पर यहाँ पर जब गैस एक्सपांड हो रही है तो उसके अगेंस्ट कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा, उसके अगेंस्ट, क्योंकि वैक्यूम है. ओके, वो कोई स्टेज नहीं आएगी, इंटरमीडिएट स्टेज नहीं आएगी. तो T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, मतलब PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हम बोल सकते हैं. ठीक है, हमको पता है प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, V2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ V1, तो यहाँ से हमको समझ में आएगा कि प्रेशर बिकम P2 विल बिकम हाफ, मतलब कि 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 0.5 ATM. हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है. स्टैंडर्ड प्रेशर 1 ATM होता है. तो ए पार्ट का आंसर हमको मिल गया. अब बी पार्ट को सॉल्व करते हैं. ठीक है, पूछा है व्हाट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस. दिस डेल्टा T इक्वल टू 0, इट्स मीन डेल्टा U इक्वल टू 0, क्योंकि कोई अपोजिशन ही नहीं है. ओके, सी पार्ट की बात करें जो कि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम, डेल्टा T इक्वल टू 0, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन टेम्परेचर. ओके, और डी पार्ट की अगर हम बात करें तो डी पार्ट में क्या है, डू द इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ द सिस्टम बिफोर सेटलिंग द फाइनल इक्विलिब्रियम. नो, कोई इंटरमीडिएट स्टेट होगा ही नहीं क्योंकि अपोजिशन ही नहीं है कोई. ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नो. ठीक है, कोई इंटरमीडिएट स्टेट नहीं होगा, डायरेक्ट फाइनल ही होगा क्योंकि देयर इज नो अपोजिशन. थैंक यू वेरी मच. Still you are having any doubt in this question, you can ask anytime. You can comment me. Okay, so definitely I will reply you. Thank you very much.